सवाल को हल करने के पूर्व हम आपको 3 फार्मूले बताएंगे जिससे कि बराबर एग्जाम में अब सवाल आ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स से और प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, ये 2 नए चैप्टर जुड़े हैं तो इससे बराबर सवाल आ रहे हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन या फिर वेरिएंस, मीन, मीडियन, मोड, ये 6 टाइप के सवाल जो है एग्ज़ाम में अब पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए हम यहाँ पर आपको 3 फार्मूले बताएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। डेटा दिया हुआ हमारे पास 5, 3, 4 और 7, ये 4 दिए हुए हैं, 4 ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं और इसका हमसे पूछा जा रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है कि वैसा है ना, कोई भी सेट का नंबर है या कोई भी सेट दिया हुआ है डेटा का, तो वो बताता है कि वो मान जो है औसत से कितना ज़्यादा है या कितना कम है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है जो कि जनरली स्टैटिस्टिक्स में डेटा को मॉनिटरिंग करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास नंबर दिए हुए 5, 3, 4 और 7। सबसे पहले हम फार्मूला जानते हैं कि होता क्या है, मीन डेविएशन क्या होता है। ठीक है, मीन डेविएशन, ठीक है, और दूसरा टर्म होता है वेरियांस और तीसरा टर्म होता है स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इसको हम SD से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है मीन डेविएशन का। तो दोस्तों मीन डेविएशन 3 तरह से निकाला जाता है। तो सबसे पहले इसका फार्मूला देख लेते हैं। ये हो गया सिग्मा XI ith ऑब्जर्वेशन माइनस X बार, ये मीन हो गया। ठीक है, ये मोड रहेगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि इसका जो हो पॉजिटिव वैल्यू लिया जाना है, तो ये मोड हो जाएगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये तीनों का फॉर्मूला आपस में जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब यहाँ पर वेरियांस में जाएंगे तो वेरियांस का जो फॉर्मूला होगा वो सिग्मा XI माइनस X बार जो है मीन है दोस्तों का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में जाएंगे तो ये जो होता है बस इसका स्क्वायर रूट होता है वेरिएंस का। ठीक है, तो ये हो जाएगा वेरिएंस का स्क्वायर रूट। वेरिएंस हमने निकाला तो उसका स्क्वायर रूट कर दीजिए तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल कर आ जाएगा। और ये तीनों का यूज स्टैटिस्टिक्स में होता है, सांख्यिकी चैप्टर में होता है। ठीक है, तो डेटा आपको आसान ही दिए जाएंगे जिससे कि आपके पास टाइम लिमिट होती है उसे सॉल्व करने की। ठीक है, ठीक है, तो ये 3 फार्मूले आपको याद रखने हैं और ये तीनों आपस में कनेक्टेड है। मीन डेविएशन अगर आपको पता है कैसे निकालना है तो वेरिएंस उसका स्क्वायर कर देंगे, सबका सम कर देंगे और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से भाग दे देंगे। और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वेरिएंस अगर निकल गया है तो बस इसका स्क्वायर रूट कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मीन डेविएशन जो होता है वो मीडियन से भी निकाला जाता है, मीन से भी निकाला जाता है। मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन और मीन डेविएशन अबाउट मोड। ठीक है, तो मीन, मीडियन, मोड के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आप रेफरेंस लेना चाहें तो देख सकते हैं उस वीडियो को जाके। तो मीन डेविएशन मीन से भी निकाला जाता है, मीडियन से भी निकाला जाता है और मोड से भी निकाला जाता है। तो फ़र्क क्या होता है कि यहाँ पर जो दिया हुआ है X बार ये मीन का है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम मीडियन यूज करेंगे तो यहाँ पर हम मीडियन रखेंगे और मोड यूज करेंगे तो यहाँ पर XI माइनस जो उसका मोड है उसको घटाएंगे। ठीक है, तो और जो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो सिर्फ मीन के सापेक्ष में निकाला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे तो आराम से हम सवालों को हल कर सकते हैं। अब चलिए हम अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इसका निकालें। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमको इसका सबसे पहले मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन कितना हो जाएगा, मीन यानी कि X बार। ठीक है, तो हम जानते हैं निकालने के लिए क्या होता है टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर देखिए कि टोटल सम कितना हो जाएगा 5, 3, 8 प्लस 4 प्लस 7।
ये हो जाएगा 5 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 7 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 1 2 3 और 4, तो ये हो जाएगा 4। तो हमारे पास टोटल कितना निकल कर आया, 5 3 8 4 12 7 19/4। ठीक है दोस्तों, अब हमको एक्स आई माइनस एक्स बार निकालना है। ठीक है, तो एक्स आई क्या होता है कि प्रत्येक ऑब्जर्वेशन का हमको एक्स माइनस एक्स बार निकालना है, यानी कि जो वैल्यू दिया हुआ है 5 का, 3 का, 4 का और 7 का अलग अलग निकाल के उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, तो पहले 5 का निकालेंगे दोस्तों, तो कितना निकलेगा x1 कितना निकलेगा, तो 5 माइनस मीन घटाना है इसमें, तो 5 माइनस 19/4 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 माइनस 19, ये कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है, उसी तरीके से हम दूसरा ऑब्जर्वेशन का निकालेंगे x2, ये कितना बन जाएगा 3 माइनस 19/4, ये 3 माइनस 19/4। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा -7/4। उसी तरीके से हम तीसरे ऑब्जर्वेशन का निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 4 माइनस 19/4, 4 चौका 16 माइनस 19 यानी कि -3/4। और उसी तरीके से हम चौथे ऑब्जर्वेशन के लिए निकालेंगे तो ये कितना निकलेगा, 7 माइनस 19/4, 7 चौका 28 माइनस 19 कितना हो जाएगा 9/4। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारे पास दोस्तों यहाँ पर x1 माइनस एक्स बार है ये। ठीक है, उसी तरीके से x2 माइनस एक्स बार हमने निकाला है, उसी तरीके से x3 माइनस एक्स बार निकाला है और उसी तरीके से x4 माइनस एक्स बार निकाला है। ठीक है, अब इन सबों का हम स्क्वायर निकालेंगे तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से इसका स्क्वायर हमारे पास कितना मिल जाएगा, तो 1/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/16, ये हो जाएगा 49/16, ये हो जाएगा 9/16 और ये हो जाएगा 81/16। ठीक है, तो सिग्मा जो है यहाँ पर, ठीक है, ये सिग्मा का मतलब होता है जोड़। तो अब इसका हमको जोड़ करना, हमने स्क्वायर यहाँ पर देखिए निकाल लिया, अब इसको हमको सम करना है। तो टोटल सम हमारे पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए कि 49 और 1 50 और 9 59 और 81 कितना आ जाएगा 140/16, ये आ जाएगा 140/16। ठीक है, और इसका रूट हमको करना है। अब गुना यहाँ पर देखिए कि n भी है ना, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 4, तो ये हो जाएगा √140/64। तो 64 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 8, नीचे आ जाएगा 8 और ऊपर में कितना हो जाएगा 35 दूनी 70 दूनी 140 यानी कि 2√35। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 चौका 8 √35/4, तो √35/4 होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन से चलिए कि ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर देखिए कि √35 जो है √36 के करीब में है, तो इसका जो अप्रॉक्सीमेट मान कितना हो जाएगा, किसके करीब में होगा, तो √35 का अगर हम 36 लिखते हैं तो ये हो जाएगा 6/4 यानी कि 3/2, यानी कि इसका जो अप्रॉक्सीमेट मान कितना हो जाएगा 1.5 के करीब में। ठीक है, तो ऑप्शन से देखिए कि 1.5 के करीब में कौन सा ऑप्शन है, तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो है ऑप्शन नहीं, यानी कि 1.48। ठीक है, तो इस टाइप से आप मीन डेविएशन निकाल सकते हैं, वेरिएंस निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, और वेरिएंस हमने आपको बताया कि इसका जो ऑब्जर्वेशन है, जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको मीन से घटा के, उसके एवरेज से घटा के उसका स्क्वायर करेंगे और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो हमारा जो है वेरिएंस निकल कर आ जाएगा। और यहाँ पर मीन जो डेविएशन होगा दोस्तों, ठीक है, तो मीन डेविएशन ये है मोड, ठीक है, सिग्मा, और यहाँ पे इसका एक्चुअल वैल्यू लेना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसी डेटा का मीन डेविएशन निकालने के लिए कहा जाए तो मीन डेविएशन हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर इसको हम मिटा देते हैं। अगर आपसे पूछे कि इसका मीन डेविएशन कितना होगा तो आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम मीन निकाल लेंगे इसका कि मीन कितना होगा। तो अभी हमने बताया कि सबको पहले जोड़ना है, 5 + 3 + 4 + 7 और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि ये हो जाएगा 19/4। ठीक है दोस्तों, तो मीन डेविएशन निकालना है। तो मीन डेविएशन के लिए हम
इसका एक्चुअल वैल्यू लेते हैं, यानी कि निगेटिव वैल्यू नहीं लेते हैं। जो घटाने के बाद मेरा जो निगेटिव वैल्यू बनेगा वो हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पे पहला ऑब्जर्वेशन का हम निकालेंगे डेविएशन, तो कितना निकलेगा, x1 माइनस एक्स बार कितना निकलेगा, 5 माइनस 19/4, यानी कि 20 माइनस 19/4 यानी कि 1/4। ठीक है दोस्तों। उसी तरीके से दूसरा निकालेंगे, दूसरा ऑब्जर्वेशन का डेविएशन, तो ये कितना निकलेगा, 3 माइनस 19/4 यानी कि -7/4। तो यहाँ पे टर्म जो दिया हुआ है सिग्मा का, तो इसको जोड़ना है, लेकिन जोड़ना किसका है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ से हम इसका एक्चुअल वैल्यू 1/4 ही होगा, इसका निगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा 7/4, उसी तरीके से इसका निगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा 3/4, और उसी तरीके से ये हो जाएगा 9/4। अब सबों को सम अप कर देंगे तो हमारे पास सम कितना निकलेगा, 7 1 8 3 11 और 9 20/4, 20/4, और ये हो जाएगा 5। तो मीन डेविएशन कितना निकलेगा, मीन डेविएशन होता क्या है, टोटल हमने सम निकाल दिया डिवाइडेड बाय n, 5 डिवाइडेड बाय 4, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 5/4। ठीक है दोस्तों। तो अगर हम इसमें 25 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1.25। ठीक है दोस्तों। तो 1.25 जो है हमारा दोस्तों वो मीन डेविएशन है। ठीक है। तो पहले तो हमारे पास 19/4 था। ठीक है। तो 19/4 को अगर हम दशमलव में लिखेंगे तो 4 चौका 16, 4 पंछे 20, तो 4 चौका 16, 4 सती 28 और 4 पंछे 20, यानी कि 4.75 है। ठीक है। और मीन डेविएशन जो है औसत से, है ना, कितना डेविएट कर रहा है, देखिए 1.25 है और यहाँ पर 4.75 यानी कि कितना कम है। तो ये बताता है कि इसके मीन से ये कितना कम है, और इसका जनरली यूज हम लोग स्टैटिस्टिक्स में करते हैं। ठीक है। और मीन डेविएशन जो है मीन के अबाउट भी निकलता है, मीडियन के अबाउट भी निकलता है और मोड के अबाउट भी निकलता है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है सिर्फ मीन के अबाउट निकलता है, यहाँ पर हमने बताया। ठीक है। तो सांख्यिकी में उपयोग के हिसाब से दोनों का यूज किया जाता है। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।